गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आज एक छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं। एक बहुत ही छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, वो नहीं समझ, ज्यादा जरूरी नहीं है, नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज का केंद्रक क्या कहलाता है? सबसे पहले एक फिगर द्वारा समझते हैं। ये मान लीजिए एक मेरा त्रिभुज हो गया, कोई त्रिभुज हो गया ए, बी और सी। तो त्रिभुज का केंद्रक वो कहलाता है जब इसका तीन माध्यिका बनेगा। किसी भी त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है, तीन गो शीर्ष होता है और तीन गो माध्यिका भी होता है। मान लीजिए ये पहला माध्यिका यहाँ आया, दूसरा माध्यिका मान लीजिए यहाँ गया और तीसरा माध्यिका यहाँ गया। तो ये तीनों माध्यिका मिलता है तो एक बिंदु पर मिलेगा। इसी को बोलते हैं क्या? त्रिभुज का केंद्रक। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लें। तो त्रिभुज का केंद्रक का क्या बोलते हैं डिफिनेशन? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं तीनों माध्यिकाओं माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो क्या कहलाता है? वह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। मतलब मान लीजिए ये मेरा एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब मान लेते हैं इसका डी नाम दे दिए, इसका ई नाम दे दिए और इसका नाम दे दिए एफ, और ये कट किया है कहां पर? ओ बिंदु पर। ठीक, ये एग्जांपल के रूप में एक फिगर उतार लीजिएगा। ये क्या कहलाएगा? ओ बिंदु क्या होगा? केंद्रक। क्या कहलाएगा? केंद्रक। जब ये क्या है? ये क्या है? माध्यिका। ये भी क्या है जी? माध्यिका। ये भी क्या है? माध्यिका है। तो ये माध्यिकाएं तीनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। बस, ज्यादा नहीं हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब इसी से हम क्या पढ़ेंगे कि मान लीजिए त्रिभुज का एक बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु दिया है, तीसरा बिंदु दिया है और उसका केंद्रक ज्ञात करना है। ठीक, आते हैं। अब पॉइंट बैठता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो मान लीजिए केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है, मतलब यहां फिगर बनाए थे हम लोग। मध्य बिंदु, माध्यिकाएं तीनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक। अब उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो मान लीजिए ये मेरा एक त्रिभुज हो गया, देखते हैं ए, बी और सी।
इसका निर्देशांक है x1, y1, इसका है x2, y2, इसका है x3, y3। अब बोला है कि इसका जो केंद्रक बनेगा, मान लीजिए कहीं बन रहा है ये केंद्रक, इसका निर्देशांक क्या होगा? ये मान लीजिए नाम दिए थे D, E और F, O बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो केंद्रक का निर्देशांक का नॉर्मल सूत्र होता है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का नॉर्मल सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 को जोड़ दीजिए। त्रिभुज के केंद्रक का x निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा में 3, ये हो गया। अब वही त्रिभुज के केंद्रक का y निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये नॉर्मल हो गया। अब फाइनली कोई पूछते कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये मेरा क्या बना जी, फाइनल सूत्र, कि ये किसका है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। क्लियर है, नॉर्मल थे, ये समझिए बस। अब इसी पर एक दो क्वेश्चन करेंगे, काम खत्म इसका टॉपिक। मान लेते हैं क्वेश्चन एक लेते हैं, क्वेश्चन लिखकर नहीं बोलेंगे, या लिख देते हैं। चलिए, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु का निर्देशांक चार कोमा -8, उसके बाद -9,7 तथा 8,13 हो तो उसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। ज्ञात करें। अब केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले ये कौन सा है, x1 कौन होगा, y1 कौन होगा, ये सब तो मान लेते हैं। हल में आते हैं क्वेश्चन को, पहले फोटो बनाते हैं। ये A बिंदु ले लिए, ये B ले लिए, ये C ले लिए। तो लिखते हैं कि माना कि x1 y1 बराबर 4, -8 मान ले, कोई दिक्कत नहीं। x2 y2 बराबर -9,7, x3 y3 बराबर 8,13 मान लेते हैं। किसी को A को मान लिए कितना जी, 4, -8, B को मान लिए -9,7 और C को मान लिए 8,13।
अब बोला है क्वेश्चन में, अब बताइए x1 का मान 4 हो गया, x2 का मान -9, x3 का मान 8, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए केंद्रक का निर्देशांक बराबर त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या होता है सूत्र, x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। x1 का मान 4 प्लस y1 का मान -9, सॉरी x2 का मान -9 प्लस x3 का मान 8 बटा में 3, y1 का मान -8 जोड़ y2 का मान 7 जोड़ 13 बटा में 3 आ जाएगा। जुड़िए इसको, 8 4 12, 12 में 9 गया, 3 बटा 3 ये आते हैं 13 7 20 में से 8 गया 12 बटा 3, मतलब क्या आया 1,4। ये किसका निर्देशांक हो गया, आंसर। लास्ट में लिखना है तो लिख दीजिए, अतः त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 1,4, आंसर। नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल, समझ गए। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मिटा दें इसको। बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब अगला क्वेश्चन जो करेंगे उसमें क्या रहेगा कि केंद्रक का मान दिया रहेगा और 2 शीर्ष बिंदु, और बोल देगा कि तीसरा शीर्ष बिंदु ज्ञात करें। तो नॉर्मली वो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष बिंदु, किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष बिंदु, किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष बिंदु -3,1 एवं 0,-2 हो तो तीसरा शीर्ष बिंदु ज्ञात करें यदि केंद्रक मूल बिंदु पर हो। मतलब 2 को शीर्ष दिया है और तीसरा शीर्ष नहीं दिया है, लेकिन हमको ये पता है कि केंद्रक उस त्रिभुज का कहां पर है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। मान लेते हैं ये वाला वो पॉइंट दिया है, -3,1, ये दिया है 0,-2। इसको मान लेते हैं कि x, y है, मान लें। अब इसका केंद्रक निकालते हैं। ये एक यहाँ आया, ये पॉइंट यहाँ गया और ये पॉइंट यहाँ गया, ये केंद्रक है। इसका निर्देशांक दिया है, मान लीजिए O बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, 0,0। इस बिंदु का निर्देशांक दिया है मेरा 0,0। तो बोला है कि एक तीसरा बिंदु C वाला बचा, इसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में, पहले एक बार पढ़ लेंगे ढंग से। किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष बिंदु इतना और इतना है, मान लेते हैं। माना कि त्रिभुज के 2 शीर्ष बिंदु
x1 कॉमा y1 बराबर -3 कॉमा 1, -3 कॉमा 1, x2 कॉमा y2 बराबर 0 कॉमा -2 और x3 कॉमा y3 बराबर x कॉमा y। मान लिए, मान लेते हैं, ये भी सब मान लिए, क्लियर है। अब बताइएगा x1 का मान मेरा कितना हो गया जी, x1 का मान -3, y1 का मान 1, x2 का मान 0, y2 का मान -2, x3 का मान x, y3 का मान 0 और केंद्रक का दिया हुआ है क्वेश्चन में, केंद्रक का निर्देशांक बराबर 0,0, 0,0 नहीं दिया है, बट यहां दिया है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक हमको पता है कितना होता है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। हल यहां से शुरू छोड़िए, कैसे आएगा मेरा। तो सबसे पहले कि केंद्रक का एक निर्देशांक इक्वल टू क्या होगा जी, चलिए लिखते हैं। केंद्रक का एक निर्देशांक मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, केंद्रक का एक निर्देशांक, ये x का मान होता है, ये y का, x का मान कितना है जी 0। अब बताइए केंद्रक के x निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 इक्वल टू 0। x1 का मान -3 प्लस x2 का मान 0 प्लस x3 का मान x बटा 3 इक्वल टू 0, इतना है। अब बताइए ये 0 हट जाएगा, 3 उधर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि -3, यहां ध्यान देना है, प्लस में x इक्वल टू 0 इंटू 3, -3 प्लस x बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में है तो उधर क्या कर 3, x का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, ऊपर में कर सकते हैं, इसी तरह क्या करेंगे हम, केंद्रक का y निर्देशांक, केंद्रक का y निर्देशांक बराबर क्या है जी, इसका भी मान 0 है, क्योंकि मूल बिंदु पर दोनों x और y दोनों का मान 0 होता है, हम लोग बेसिक चीज में पढ़ चुके हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 इक्वल टू 0। अब बताइए मेरा मिटा दिए क्वेश्चन में, y1 का मान क्या था जी, y1 का मान क्या मान दिया हुआ था 1, यहां लिखे थे पहले, जो मिला लीजिएगा एक बार, y1 का मान 1 था, तो 1 प्लस y2 का मान लिखे थे यहां -2, तो -2, और y3 का मान क्या माने थे, x माने थे, सॉरी y माने थे, इक्वल टू 0, इतना बटा 3 इक्वल टू 0 आएगा। ऑलरेडी पहले ही यहां पर लिख चुके थे पूरा, जो मिटा दिए हम अभी, ठीक है। अब इसको करते हैं, 1 - 2 प्लस y बराबर 0 इंटू 3, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 में से 2 गया, -1 प्लस y इक्वल टू 0, तो y का मान क्या आ गया 1, x का मान 3 आया था, y का मान 1 आया। अब बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का निर्देशांक क्या होगा,
x का मान 3 और y का मान 1 लिख देंगे डायरेक्ट आंसर। अतः तीसरे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक बराबर x, y, यानी कि x, y का मान क्या हुआ 3, 1। ये क्या हो गया आंसर। अब हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ लिया। अब थोड़ा सा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा लास्ट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो हम लोग सेंट्रोइड निकालना सीख गए। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये चीज हम थोड़ा सा जिक्र करके छोड़ देंगे। इस पर डीपली अगला लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा इस पर जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मेरा एक त्रिभुज हो गया, ये ए, बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया है जिसमें ए का निर्देशांक दिया है x1, y1। बी बिंदु का निर्देशांक दिया है x2, y2 और सी बिंदु का निर्देशांक दिया है x3, y3। अब बताइए, ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज हम थोड़ा इसे इस शॉर्ट में समझाते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या बनता है कल इसका डिटेल में सब बताएंगे। पहला बात देखिएगा कैसे सूत्र बनाते, x, y माइनस y। ध्यान देना, x, y माइनस y। उसके बाद प्लस x, y माइनस y प्लस x इंटू y माइनस y। अब बताइएगा, मान लीजिए हम इसको एक पोस्ट में डाल देते हैं, ये मंथली पोस्ट में। ये क्लियर हो गया। अब यहां पर 1/2 से गुना कर दिए, 1/2 से। अब क्या किए, इसको बड़ी पोस्ट से बंद कर दिए। अब बताइए यहां पर समझना है, x1, y1, x2, y2, x3, y3 था, लेकिन मेरे पास xy इसी रूप में सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये कैसे करेंगे, यही बात समझना है कि ये आखिर कैसे होगा। सबसे पहला दिमाग में सोचना है, इसको x1 दे दिए, इसको 2 लगा दिए, इसको क्या किए 3। गिनती गिनने का तरीका ध्यान देना, 1, 2, 3। एक लाइन में ये गया ना, 1 से शुरू हुआ, 2 आया और फिर क्या आया 3 आया। अब हमको यहां पर 1 जब दे दिए तो यहां 2 जाएगा, यहां क्या गया 3 गया। 1, 2, 3। अब जब हम यहां 2 से शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट ले लिए 2, तो उसके बाद 3 लेंगे। अब उसके बाद क्या बचा, 1 बचा, तो यहां क्या डाल दिए 1 डाल दिए। यहां 3 से शुरू किए तो 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 3 के पहले 2 होता है, 3 के बाद ये घूम कर सिर्फ कहाँ आएगा 1 पर आएगा, 3 के बाद 1 और ये इसका मान 2। अब यही होता है मेन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। क्लियर, एकदम डीपली समझ लिए। नॉर्मली 1/2 लगा देना है, पहले x, y माइनस y प्लस x, y माइनस y प्लस x, y माइनस y। ठीक है, x को क्या किए 1 लगा दिए, 1 में 2 लगा दिए, 1 में क्या लगा दिए 3। जब 1 आया तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3। अब यहां बताइए, 1 से शुरुआत हुआ था, 1, 2, 3 कर दी, लेकिन जब 2 से शुरू करेंगे तो 2, 3, 1, क्योंकि 2 इसके बाद ये 3 और 3 के बाद 1।
अब जब हम 3 से शुरू करेंगे तो 3 पहले लिखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2। ये मेरा क्लियर हो गया। तो अगला लेक्चर में इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और डीपली से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।